इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न विद द मोबाइल फोन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, तो क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एंड्रॉयड या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर कोई ऐप है जिसके थ्रू आप फाइल कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप मोबाइल ब्राउजर के थ्रू भी यहाँ पे फाइल करना चाहते तो क्या सेटिंग्स आपको करनी पड़ती है और AI टूल्स की मदद से भी आप कैसे हेल्प ले सकते हो, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारी मास्टर क्लास को भी यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या डिपार्टमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई ऐप है जिसके थ्रू हम लोग मोबाइल के थ्रू यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, ऐसी भाई यहाँ पे ऑफिशियल कोई भी ऐप नहीं है। आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी है, हमेशा वेबसाइट है ऑफिशियल incometax.gov.in, उसी के थ्रू यहाँ पे आपको फाइल करनी पड़ेगी। जितने भी आप प्ले स्टोर के ऊपर देखेंगे सारे प्राइवेट प्लेयर्स है, तो अगर आप सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप उनके थ्रू यहाँ पे बेसिकली अवेल कर सकते हो। अब देखिए, फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर जो है एक ब्राउजर यहाँ पे चाहिए होगा, वेब ब्राउजर चाहिए होगा। वेब ब्राउजर कोई सा भी चलेगा, आपका फोन का जो डिफॉल्ट आता है या बेस्ट जो रहेगा सिनेरियो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा अपने फोन के अंदर क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे ये करना है, आप जो है दो मोड्स के थ्रू यहाँ पे जो है फाइल कर सकते हो। एक तो आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट जो है आपके मोबाइल मोड के अंदर कुछ इस तरह की आपको वेबसाइट दिखने वाली है, लेकिन कई बार क्या होता है रेजोल्यूशन, जैसे मोबाइल के अंदर रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो हम लोग ना ढंग से यहाँ पे फाइल नहीं कर पाते, टैप नहीं कर पाते। तो उस केस में साइड में आपको टैप करना है, नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना आपको डेस्कटॉप साइड करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे हम लोग वेबसाइट को लैपटॉप के अंदर ओपन करते हैं उसी तरह से पूरा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो भाई, फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर की साइड में यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन दिखेंगे, आपको रजिस्टर का दिखेगा और लॉगिन का दिखेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, बेसिकली अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पे अकाउंट नहीं बनाया, तो एक पैन कार्ड और एक यूजर आईडी पासवर्ड सेट करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मैं सीधा चलता हूँ लॉगिन के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपली आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं 25-26 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड रखना है, सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन दिखेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे स्टेटस होगा, तो स्टेटस आपको यहाँ पे इंडिविजुअल रखना है, सिंपली कंटिन्यू करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इनकम टैक्स ITR जो फॉर्म होता है वो आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अभी राइट नाउ देखेंगे, अगर आप ITR 1 और 4 जो है केवल वो अनेबल हुए, ITR 2 और 3 अनेबल नहीं हुए, प्लस आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा यहाँ पे ITR फाइल करना है। तो हम लोगों ने आपके लिए कस्टम GPT को क्रिएट किया है, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें अगर आप मोबाइल के थ्रू भी जाओगे और सवाल पूछोगे कि कौन सा ITR फॉर्म वगैरह मेरे को फाइल करना है, तो अपने आप ही ये चीजें आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछेगा, जिसके आप जवाब देने के बाद में आपको ITR फॉर्म बता देगा। तो आप देख सकते हो जैसे आप इसको जवाब दोगे, जो भी आपकी इनकम से, जो भी आपका स्टेटस है, रेसिडेंट हो, NRI हो, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर आपको फॉर्म बता देगा कि आपको कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म जो है फाइल करना है। तो यहाँ पे अभी राइट नाउ एग्जांपल के लिए मैं सिंपली ITR 1 को यहाँ पे जो है चूज आउट कर लेता हूँ। सिंपली आपको नीचे जाना है, प्रोसीड विद ITR 1 बटन पे क्लिक करना है, एक टैब खुलेगा, इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक कीजिए। अब आपसे सबसे पहले ये रीजन पूछता है कि क्यों इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करना चाहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे रीजन है, बेस्ट रहेगा सबसे नीचे यहाँ पे एक अदर का ऑप्शन दिया गया है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ डेटा आपको प्रीफिल्ड दिखेगा, इस टाइप की टैब दिखेगी, आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके ना आपको 5 टैब्स देखने को मिलेगी, और ये डिपेंड करती है ITR फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबको एक एक करके हमको कंफर्म करना, डिटेल्स इनपुट करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ में शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको एडिट करनी है या फिलअप करनी है, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट करना है। तो इसको आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो देखो, अगर आप प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं तो अगर आप नीचे की साइड में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ना एक अदर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको उसके भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग द PSU। तो 99% केस में भाई आपको हमेशा अदर ही चूज करना है। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में आना है। तो यहाँ पे आपको न्यू टैक्स सिस्टम के साथ में जाना है या फिर ओल्ड टैक्स सिस्टम के साथ में, या आपसे ऑप्शन पूछने वाला है।
तो यहाँ पे भी आपको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, अगर 7 लाख रुपए के नीचे की अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही जाना है। तो इस ऑप्शन को आपको हमेशा नो रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में जाना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका क्या है कि पहले आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ड्राफ्ट कर लीजिए, उसके बाद इसी ऑप्शन पे आकर आप जो नो लिखा हुआ है उसको आप यस कर लीजिए, और दोनों में फिर आप कंपेयर कर पाओगे ढंग से कि किस में ज्यादा मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं बाय डिफॉल्ट नो रख रहा हूँ और उसके बाद में नीचे जाके सिंपली आपको कंफर्म करना है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपका कॉलम आता है ग्रॉस टोटल इनकम का, जिसके अंदर आपको अलग अलग जो है शेड्यूल्स मिलेंगे, सैलरी का मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी का मिलेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं सैलरी के साथ में। तो साइड में यहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी जो है सैलरी इनपुट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 दिया हुआ है। तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी है, अगर आपके पास में फॉर्म 16 है बेसिकली वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, जो भी बेसिक सैलरी है वो आप पुट कर सकते हो। तो अगर आपके पास में इस टाइप का प्रॉपर फॉर्म 16 वगैरह है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपने फॉर्म 16 में जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी लिखी हुई है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके साथ में आप चाहो तो अपना एआईएस भी पूरा चेक कर सकते हो कि आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में क्या क्या डेटा अवेलेबल है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको साइड में टैप करना है, ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, नीचे आप देखेंगे आपको व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक नई टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एआईएस देखने को मिल जाता है। जैसे आप एआईएस बटन पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको 2 टैब्स दिखेगी, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आपको सिंपली टीआईएस वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में जो भी डेटा अवेलेबल है उस फाइनेंशियल ईयर का, वो सारी इनकम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे जो है आप जैसे एआईएस वाले कॉलम पे चले गए तो यहाँ पे ऊपर की साइड में अगर आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल टैब्स मिलेगी। तो आप ना एक साथ जो है मल्टीपल टैब्स के ऊपर भी काम कर सकते हो कि एक टैब के अंदर जैसे आपने एआईएस खोल लिया और एक टैब के अंदर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे आप सैलरी पुट कर देते हैं, सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, उसके बाद में नीचे आना है। यहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर न्यू टैक्सेस में कोई भी आपको नॉर्मली अलाउंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आपको नीचे की साइड में आना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से सिंपली इसको आप सेव करा दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम जो है B2 मिलेगा, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए इस कॉलम के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपका होम लोन है तो उसका कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। तो अगर आपको डिटेल्स एंटर करनी है तो आपको तभी करनी है जब आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपको लेट आउट चूज करना है। लेट आउट का मतलब है कि आपने प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है, आपको हर साल रेंटल मिलता है। तो आप अपने 12 महीने का रेंटल अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी आप म्युनिसिपल पार्टी को टैक्सेस पे करते वो आप नेक्स्ट कॉलम के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको कैसे लेना है, नीचे की साइड में अगर आप बैक जाकर आएंगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल देखने को मिलेगा। ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल जैसे आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, बैंक का नाम बताइए, लोन अकाउंट नंबर बताइए, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन बताइए, टोटल कितना अमाउंट है लोन का, कितना आउटस्टैंडिंग है और कितना इंटरेस्ट है बेसिकली वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसमें बाकायदा एज ए ईएमआई कितना आपने पूरे साल भर में इंटरेस्ट पे किया है वो मेंशन होता है। तो उस तरीके से यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन होती है जिसको आप अपने आईटीआर के अंदर कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में अगला कॉलम जो है आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज का यहाँ पे मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको बैंक का इंटरेस्ट हो गया, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई, ऐसी कई सारी चीजें आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलती है। और ये डेटा कहां से आ रहा है, ये डेटा आ रहा है आपका एआईएस से, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हमेशा मेक श्योर कीजिए कभी भी अगर आप अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं, एक टैब के अंदर आईटीआर फाइल कीजिए और एक टैब के अंदर आप एआईएस को ओपन करके रखिए। अब यहाँ पे अगर किसी भी डेटा को अगर आपको एडिट करना है तो उसको आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो और एडिट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपना सेविंग अकाउंट का, एफडी का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। इसी तरह मान लो अगर आपको कोई ऐसी इनकम रिपोर्ट करनी है कि आप मान लो एज ए निल की आईटीआर यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन का बटन देखने को मिल जाएगा और नीचे की साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली एक डिस्क्रिप्शन डालिए जिस भी टाइप की आपकी इनकम है और यहाँ पे आप उस अमाउंट को डिक्लेयर कर सकते हो। इसके साथ में लेट सपोज कहीं पे भी अगर आप अटकते हो और मान लीजिए एआई टूल्स की हेल्प लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जहाँ पे भी आप अटके हो उसका आप जो है एक बार जो है सिंपली तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे जो है इस टैब को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं अटका हुआ हूँ तो उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। फिर नॉर्मली आप अपनी चैट जीपीटी जैसी ऐप के अंदर जाइए, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे
पे अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ पे मैं अटक चुका हूँ तो मुझे आगे क्या प्रोसेस करना है। तो जैसे आप यहाँ पे चीज़ों को बेसिकली एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो है इसने आपको बता दिया कि आपने जो टैब चूज किया हुआ है वो सेविंग अकाउंट का है। तो आप अपना ईयरली स्टेटमेंट जो है 26 AS, AIS, TIS से चेक कर लीजिए। सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट वगैरह रहता है आपको कैसे क्या डालना है, अमाउंट फील्ड के अंदर डालना है, तो वो सारी चीज़ें प्लस उसके ऊपर कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल्स होती है ओल्ड टैक्स में, वो सब कुछ जो है आपको यहाँ पे AI टैब बता देगा। तो बस आपको केवल स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। उसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है लेस देन 5,000 रुपीज, उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी क्लोज फैमिली मेंबर से गिफ्ट मिला है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, उन्होंने अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर दिया है, बेसिकली आपको गिफ्ट कार्ड्स वगैरह दिए, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल के उस अमाउंट को भी यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस साल एक नया टैब यहाँ पे ऐड हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड बेचे, स्टॉक्स वगैरह बेचे हैं और उस पर 1,25,000 के नीचे का प्रॉफिट हुआ है एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो टोटल सेल वैल्यू डालनी है, टोटल बाय वैल्यू डालनी है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 1,25,000 के नीचे होना चाहिए। उसके बाद में अगला कॉलम जो है टोटल डिडक्शंस का आता है। तो न्यू टैक्स में जनरली आपको कोई डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपका एम्प्लॉयर का जो NPS का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसका डिडक्शन देखने को मिलता है। तो फॉर्म 16 अपना चेक कीजिए और ATCCD सबसेक्शन 2 के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंपली फॉर्म 16 से मिल जाएगा। और जैसे ने बताया कि कहीं पे भी अटकते हो, कुछ क्वेरीज रहती है, तो सिंपली आपको स्क्रीनशॉट जो है ChatGPT जैसे टूल्स के ऊपर अपलोड करना है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम जो है आपका टैक्स पेड का आता है सिंपली। तो यहाँ पे अगर आपकी सैलरी से यहाँ पे TDS कटा हुआ है तो फर्स्ट कॉलम में देखने को मिल जाता है। अदर देन अगर सैलरी कटा हुआ है तो यहाँ पे TDS 2 वाले सेक्शन में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके सारी एंट्रीज देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको एक एक एंट्री को सेलेक्ट करना है, एडिट करना है और नीचे की साइड में जाकर आपको यहाँ पे ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन चूज करना होगा, जैसे किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर TDS आपका कटा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 24-25 सेलेक्ट कर लिया, ऐसे 1 बाय 1 करके आपको सारी एंट्रीज को कंफर्म कराना है। उसके बाद में लास्ट कॉलम वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। तो जैसे मैंने बताया अगर आपकी न्यू टैक्स में 7 लाख के नीचे इनकम है तो जो भी आपका यहाँ पे टैक्स वगैरह भी बन रहा होगा उसके ऊपर अल्टीमेटली गवर्नमेंट आपको रिबेट यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। बाकी अगर आपका TDS का रिफंड वगैरह बन रहा है तो आपको सिंपली कंफर्म करना है और जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको बता देगा कि कितना आपका रिफंड बन रहा है। लेकिन लेट सपोज 7 लाख के बियॉन्ड इनकम है और अगर आपको टैक्स पे करना है तो यहाँ पे आपको बता देगा कि इतने टैक्स का आपको पेमेंट करना है। और नीचे की साइड में यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे पे टैक्सेस का आपको कॉलम भी देखने को मिल जाएगा। तो हाल फिलहाल मेरा यहाँ पे TDS का रिफंड बन रहा है तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पे क्लिक करूंगा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करूंगा, नीचे की साइड में आऊंगा, यहाँ पे मेरे को अपना प्लेस डालना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करना है, वैलिडेशन सक्सेसफुल, कोई इशू आता तो मेरे को यहाँ पे बता देता। उसके बाद में नीचे की साइड में जाइए, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सिंपली प्रोसीड करके एक आधार OTP डाल के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को मोबाइल के थ्रू सबमिट कर सकते हो। और जैसे ही रिटर्न सबमिट हो जाती है आपको पास्ट ईयर की रिटर्न चेक करनी है, साइड में डैशबोर्ड के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको व्यू फाइल रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपकी पास्ट फाइनेंशियल ईयर की जितनी भी डिटेल्स होगी सारी रिटर्न आपको देखने को मिल जाती है। और किसी की भी अगर रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे टैब्स दी हुई है, जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे PDF जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से आप मोबाइल के थ्रू बड़ी आसानी से वेब ब्राउजर के थ्रू बेसिकली आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो। और अगर आप लोग के कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।